मैं 1 साल पहले आई थी आपके पास। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी। वो इतने नशे में थे कि वो रेलिंग पे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आज वो पीछे बैठे हुए हैं बेटे के साथ। लेकिन अभी भी सुबह उन्होंने हवन करने में बहुत अफरा-तफरी कर दी। अकेले ही दरबार में छोड़ के भाग गए। बड़ी मुश्किल से वो वापस आए, जैसे-तैसे हवन किया। आप देखो, दारू पीने की इच्छा हो रही है? नहीं हो रही। नहीं हो रही है। नहीं हो रही। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा। लोग हैं गुरुदेव मेरे डीएनए में 4 लोग हैं। मैं, मेरे पति, बेटा और बेटी। अच्छा, कहाँ रहते हो बेटा? कि मैं बरेली से आई हूँ। अच्छा, खुश रहो, खुश रहो। देखिए बेटा, सारे कष्ट गए, तमाम डिप्रेशन की स्मृतियाँ थी, हत्या आत्महत्या के विचार आते थे, लीवर में गांठें बन रही थी, सूजन हो रही थी, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, बोन टीबी की स्मृतियाँ थी, मेनिंजाइटिस की स्मृतियाँ थी, दिमागी बुखार की, अल्जाइमर की स्मृतियाँ थी, चीजें भूलते जा रहे थे, लंग्स में घाव बन रहे थे, पस बन रहा था, लंग्स सिकुड़ रहे थे, डीएमडी की स्मृतियाँ थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, मसल्स डैमेज हो रहे थे, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, सब कुछ गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों से नफरत होना, चिढ़ होना, अकेले रहने का मन करना, किसी से बात करने का मन ना करना, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, सूजन हो रही थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी, मतलब अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस होना, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, कॉन्स्टिपेशन होता था, अर्थराइटिस की स्मृतियाँ थी, जोड़ जोड़ में दर्द होता था, गॉल ब्लैडर में घाव बन रहे थे, यूट्रस में गांठें बन रही थी, नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा था, हार्ट अटैक का भय बना रहता था, पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, मासिक दम अनियमित रहना, और कैंसर की स्मृतियाँ थी, ब्रेस्ट में, सर्विक्स में, लीवर में, कॉमन बाइल डक्ट में, गुदाद्वार में, गॉल ब्लैडर में और आंतों में। बिल्कुल सही बात। ये सब नष्ट हुआ बेटा, महावन और कर लेना, दरबार से कराया जाता है। गुरुजी, एक बात अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाह रही थी। बिल्कुल। मैं 1 साल पहले आई थी आपके पास। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी। वो इतने नशे में थे कि वो रेलिंग पे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आज वो पीछे बैठे हुए हैं बेटे के साथ। लेकिन अभी भी सुबह उन्होंने हवन करने में बहुत अफरा-तफरी कर दी। अकेले ही दरबार में छोड़ के भाग गए। बड़ी मुश्किल से वो वापस आए, जैसे-तैसे हवन किया। तो कभी आधार कार्ड नहीं मिल रहा है, कभी पैसे नहीं मिल रहे हैं। यही सब होता रहा। जैसे-तैसे हवन बुक हुआ। इस चक्कर में मैं अर्जी भी नहीं लगा पाई गुरुजी। लेकिन सब कुछ छोड़ के मैंने हवन पहले बुक किया। जरा बुलाओ, बेटे ने हवन किया। बैठे, बुलाओ, देखे जरा आपकी पति को। जब तक तुम उठ बैठ के चेक करोगे सब ठीक है, कमर फूला अपना सब ठीक है, चेक करो अपने आप, उठ बैठ के चेक करो। बढ़िया, बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुश नमस्ते भाई। खुश हो बेटा, कैसे हो? बढ़िया, आपके दर्शन करना चाहता था। खुश रहो बेटा। तो अभी दारू पीने की इच्छा हो रही है? अभी तो कुछ नहीं हो रहा। आंखें बंद कर दो। लाई जाए, नशा कराने की तलब पैदा करने, दारू पिलाने की तलब पैदा करने वाली हथेली पकड़ो, दूसरी आंखें बंद करो, हथेली पकड़ो, आंखें बंद करो। नशा कराने वाली, तलब पैदा करने वाली, तड़पन पैदा करने वाली कि नशा नहीं करेंगे वो ईश्वर के सारी दैत्य प्रवेश एक दूसरे के विश्वास शुभ 5 बार बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
आँख खोलो, आँख छोड़ो, बंधन को छोड़ो, ओम नमः शिवाय। बंधन लगा बंधन लगा दिया। 5 बार कमल हाथ में लगा और चित्त लगा। आप देखो दारू पीने की इच्छा हो रही है? नहीं हो रही, नहीं नहीं हो रही है। हो रही? अच्छा जैसे जैसे बोलते थे वैसे करने आँख की बंद करके पीने की कोशिश तो करो। करो जरा। ईश्वर प्रहार चाटन, जब भी कोई पिलाने की कोशिश करो उससे वो चाटन हो। कोई भी उनको मांस वगैरह दिखाए उनको उससे लैट्रिन की बदबू आए, प्रहार घृणा 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो। अब देखो आँख बंद करके शराब पीना है, पीने की कोशिश करो। क्या लगता है? नहीं, कुछ नहीं, नहीं पी। आँख बंद करके चेक तो करो। नहीं लग रही। खुश हो, मस्त कल महावन करो आप तुरंत। अब देखो जो बीवी तुमसे अपनी बूढ़ी लगती थी पत्नी, अब बूढ़ी तो नहीं लग रही? देखो जरा, देखो चेहरे की तरफ इनके, अब तो बूढ़ी नहीं लग रही। खूब खुश रहो, कुशल रहो, मस्त खुश। गुरुजी घर में वो नंगे हो जाते हैं पूरे बच्चों के सामने, हमें मारते पीटते हैं। प्रणाम। खुश हो गया। गुरुजी मेरे डीएनए में 4 लोग हैं, मेरे पति, मैं और मेरे दोनों बच्चे। और गुरुजी मैं लखनऊ से आई हूँ, और गुरुजी मैं अपने लखनऊ से अपने हस्बैंड से पैसे चोरी करके लेकर आई हूँ। उन्होंने इतने मैसेज मुझे भेजे हैं ना कि मैं अभी पुलिस में रिपोर्ट कराता हूँ, तुमने मेरे पैसे चोरी करके फूकने चली गई हो, हवन में फूकने चली गई हो, वहाँ लुटाने चली गई हो बहुत। और गुरुजी मेरे पति ने इतना और जब वो लुटाते हैं उन्होंने 6 लाख रुपए 3 महीने में खर्च कर दिए, कोई हिसाब नहीं है उसका। गुरुजी मेरे को मारा पीटा, उनसे हिसाब मांग लो, आप बराबर की हकदार हो। और मैंने कहा, मैं इस पैसों पे मेरा पूरा हक है, मैं ले सकती हूँ। और वो कह रहे मैं भी पुलिस में रिपोर्ट कराने जा रहा हूँ जो तुमने मेरे पैसे चोरी करके लेके गई हो। पागलों की स्मृतियाँ हैं। गुरुजी घर में वो नंगे हो जाते हैं पूरे बच्चों के सामने, हमें मारते पीटते हैं। गुरुजी 1 महीने में अपने FIR करा दो, साइको है वो आदमी, FIR कराओ पुलिस के खिलाफ उसके। मैं घर भटकी हूँ उसको, मैं अपने बच्चों को लेके उसको यहाँ लिया हो तो सीधा हो जाएगा एक ही दिन में। गुरुजी वो हमें मारते पीटते, गाली गलौज करते हैं, हम डरते हैं उनके साथ रहते हैं। गुरुजी डरने से काम नहीं चलेगा, भारत की नारी हो, डरने से काम नहीं चलेगा। देखो कितने रोग कष्ट थे आपके, सब नष्ट हुए। आर्थराइटिस की स्मृतियाँ थी, जोड़ में दर्द होता था, कोलोन में सूजन था, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, छाती में जकड़न होती थी, लीवर में सूजन था, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, पेट में दर्द और पेट फूलने की स्मृतियाँ थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थी, मसल्स डैमेज होते जा रहे थे, थायराइड की स्मृतियाँ थी, किडनी डैमेज करने वाली स्मृतियाँ थी, सांस लेने में भारीपन महसूस होता था, चीज़ों को भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, ब्रेन में सूजन था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, हड्डियों में टूटन और कमजोरी की स्मृतियाँ थी, कूल्हों में गलन हो रही थी, रेक्टम में इन्फेक्शन था, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, यूट्रस में गांठें, सिर दर्द की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, ब्रेस्ट में, यूट्रस में, स्पाइन में, गले में, श्वास नली में और गॉल ब्लैडर में। एक बार गुरुजी मेरे पति को देख लीजिए प्लीज। अभी सबको देख लें, पहले अपने पर रखिए आप, इनको रख दीजिए नीचे, पहले पतिदेव को जमीन रख दीजिए, अपने में रहिए, सारे कष्ट उसको वापस देते हैं पति की उसी में वापस। प्रार्थ आँख खुली, अब आप उठ बैठ के चेक करिए, बिल्कुल बच्चों की तरह बन गई, उठिए बैठिए, चेक करिए और उसको दिखा देना उसके सामने उठ बैठ के, ऐसे करिए 2-3 बार, ऐसे करके दिखा देना कि देखो हम नहीं कर पाते थे, एक ही दिन में हो के आ गए ठीक।
अच्छा ठीक गुरुजी, है, उसको प्लीज दिखा मेरे देना, बच्चों को उसके देख सामने लीजिए। 20 बार कसरत करना, कह देना देख ले कैसे ठीक हो गया आगे। मेरे दोनों बच्चे आए, प्लीज उनको देख लीजिए एक बार प्लीज। आपको फैमिली टोकन लेना चाहिए था। आप भी निरोगी खड़ी हैं, आपके दोनों बच्चे खड़े हैं सामने, कैमरा करो उस तरफ जहाँ बच्चे खड़े। दूसरा बच्चा कहाँ है? दोनों। आप कोई कष्ट है बेटा किसी प्रकार का? कोई बाकी आप लोगों को कोई भी कष्ट? चेक कर लो पहले फिर बात करो। चेक करिए सारा जो था। क्या है? माइक दो इसको। संकल्प किया तुमने? उंगली तो कर रहे हो ऐसे ऐसे। संकल्प किया इसका? नहीं किया। कमजोरी से लग रही है गर्दन में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था आपको, अब कष्ट होता था, अब कष्ट नहीं है वहाँ पर। वहाँ कोई कष्ट है? कोई दर्द है वहाँ? कोई चुभन है? नहीं है। यही होता है सर्वाइकल में, वहाँ कमजोरी थोड़ी ना होती है। चलिए, सब अच्छे हो खड़े, कोई कष्ट किसी में नहीं है। गुरुजी, इसी मेरे तरह आपके को पति एक के बार- तमाम कष्ट गए हैं, ठीक है? ये अंदर बहुत पागलपन की स्मृतियाँ बहुत ज्यादा उन्होंने हमें परेशान कर। सबके कष्ट गए हैं, ठीक है? अब जबकि आपके बच्चों ने संकल्प नहीं किया अभी ठीक से, ठीक है? जो दैत्य स्मृतियाँ आप स्वयं करिएगा प्रार्थना उसके लिए, उसको महावन रखिए। कल उसको महावन में रखिएगा, अपने इस बड़े बच्चे को और अपने पति को। जब कल दरबार निःशुल्क महावन कराता है एक दिवसीय, उसमें रखिएगा। तो जो असाध स्मृतियाँ होती इस प्रकार की, साइको वगैरह की, पागलपन की, वो सब उसमें नष्ट होंगी, ठीक है? पतिदेव आपके खराब नहीं हैं, पति आपके अच्छे हैं। स्मृतियाँ गंदी, जिनके कारण गंदी गंदी हरकतें वो करते हैं, और कुछ नहीं, क्योंकि अपने होश में नहीं रहते वो, है ना? आपको खुद लगता होगा पागल है आदमी, मार देगा, जान से ना मार दे, भय लगता है। तो ये आपको पति नहीं है। आपकी जब शादी हुई होगी तो पति आपको ऐसे नहीं थे जैसे अभी हो गए हैं, ठीक है ना? तो स्मृतियाँ नष्ट होती तो अपने आप ही आदमी अच्छा होता है। आप उनके लिए प्रार्थना संकल्प करिए, ठीक है? खुश हो। कल महावन रखिए तो उसकी स्मृतियाँ भी नष्ट हों।